रिलैक्स्ड होकर बैठे। अपने शरीर को एकदम हल्का छोड़ दे। एकदम रिलैक्स्ड। अब धीरे धीरे अपना ध्यान भ्रुकुटी के मध्य में केंद्रित करें। मैं चैतन्य शक्ति, चमकता हुआ सितारा आत्मा हूं। इस देह का मालिक मैं आत्मा विदेही हूं। ये देह सिर्फ एक वस्त्र है और इसको पहनने वाली मैं शक्ति हूं। मैं आत्मा इन कर्मेंद्रियों की भी मालिक हूं। परिस्थिति बाहर चाहे जो भी हो, लेकिन हर परिस्थिति में शांत रहने की शक्ति मुझ आत्मा में है। मैं आत्मा अचल अडोल ज्योति हूं। मिट्टी के इस देह में ज्ञान के घृत से जगती हुई ज्योति मैं दिव्य आत्मा हूं। ये ज्ञान का घृत स्वयं परमात्मा ने मुझ में डाला है।
मुझे सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान दिया है। इस ज्ञान के घृत से मुझ जगती ज्योति का प्रकाश चारों ओर फैल रहा है। मैं अचल अडोल ज्योति हूँ। इस प्रकाश से मेरे शरीर में लाइट का शरीर, मेरा सूक्ष्म शरीर तैयार होता जा रहा है। सर से लेकर पांव तक मुझ दिव्य ज्योति का प्रकाश मेरे शरीर को रिचार्ज कर रहा है। महसूस करें मेरे शरीर का कण कण रिफ्रेश हो रहा है। इस दिव्य लाइट से मेरे शरीर की सारी व्याधि नष्ट हो रही है। अब मैं आत्मा इस देह से डिटैच हो जाता हूं और अपने सूक्ष्म शरीर से अपने स्थूल शरीर को देख रहा हूं। देह के बंधन से न्यारा मैं फरिश्ता अब बेहद की स्थिति का अनुभव कर रहा हूं। ये स्थिति शक्तिशाली है, जहां कोई हद नहीं। इस फरिश्ता स्थिति में मैं अपने सारे जन्मों को देख सकता हूं।
सृष्टि के आदि से लेकर अंत तक मैंने कितने सारे जन्म लिए, कितने सारे शरीर लेकर कितने सारे कर्म किए। यही स्मृति मुझे नष्टो मोहा बना देती है। मुझे ज्ञान है कि मुझ आत्मा की यात्रा यूं ही चलती रहेगी। ये शरीर के संबंध, ये सब साधन, वैभव टेम्पररी है। आज है तो कल नहीं, लेकिन मैं जगती ज्योति आत्मा शाश्वत हूं, अमर हूं, रूहानी यात्री हूं। मेरी कभी मृत्यु नहीं होती और इसीलिए ये चिंतन मुझे शक्तिशाली बनाता है, निर्भय बनाता है। मैं निर्भय हूं। दुनिया की कोई भी चीज मुझे कुछ भी नहीं कर सकती। इसीलिए अब मैं निश्चिंत हूं। अब मैं फरिश्ता अपने स्थूल वतन से धीरे धीरे ऊपर उड़ता जा रहा हूं। बादलों से पार, आकाश तत्व से पार मैं पहुंच जाता हूं सफेद लाइट की दुनिया में, सूक्ष्म वतन में। कितनी असीम शांति है यहाँ। कितनी पवित्रता है। अनुभव करें इस पवित्रता की लाइट को।
इसी अनुभव में मैं फरिश्ता जैसे ही आगे बढ़ता हूँ तो देखता हूँ आज सूक्ष्म वतन की रौनक ही कुछ और है। आज सूक्ष्म वतन में चारों तरफ लाइट ही लाइट है। बहुत दिए जल रहे हैं। अलग अलग किस्म की रोशनी है। और उस रोशनी के बीच खड़े हैं अव्यक्त बाप दादा। संपूर्ण ब्रह्मा और उनके मस्तक में चमकती हुई महाज्योति दीपराज शिव बाबा। आज दीपराज और दीप रानियों का मिलन हो रहा है। बाप और दादा दोनों बाहें फैलाकर मेरा स्वागत कर रहे हैं। मुझे अपने नजदीक बुला रहे हैं। आओ मेरे लाडले बच्चे, आकर अपने बाबा से मिलो। बाबा की ये पुकार सुनकर मैं फरिश्ता भी बाबा की बाहों में समा जाता हूँ। कितना सुकून है यहाँ। कितनी शांति है। खो जाए इस अनुभव में। मैं फरिश्ता और मेरा तो सिर्फ बाप दादा। आज सूक्ष्म वतन में अनेक दीपक जगमगा रहे हैं। उनमें से मैं देख रहा हूं कुछ दीपक चमचमाते और उनकी रोशनी सारे विश्व को रोशन कर रही है।
बाबा मेरा हाथ पकड़कर उन दीपकों के नजदीक ले जाते हैं और जैसे ही मैं वहां पहुंचता हूं, देखता हूं कि हर वो दीपक एडवांस्ड पार्टी की वो आत्मा है जो आज अपने दीप राज से मिलने के लिए सूक्ष्म वतन में पहुंच गई है। सबसे पहला सारे विश्व को रोशन करने वाला दीपक मम्मा, और उनके साथ साथ अन्य वरिष्ठ दादी दीदियां वहां पर इमर्ज हो जाते हैं। ये अनोखा दृश्य मैं देख रहा हूं। यज्ञ के आदि का समय मैं सूक्ष्म वतन में देख रहा हूं। चैतन्य दीपकों का अपने दीपराज से मिलन का नजारा आज बाबा मुझे दिखा रहा है। अनुभव करें ये अनोखा दृश्य। मम्मा, बाबा और सभी वरिष्ठ यज्ञवत्स एक दूसरे से रूहानी दृष्टि से मिलन मना रहे हैं। हर एक एडवांस्ड पार्टी की आत्मा अपनी तपस्या से कितना चमक रही है। बाप समान बनने के लिए इन आत्माओं ने कितना पुरुषार्थ किया है और इनका सबसे बड़ा पुरुषार्थ तन मन धन से समर्पण। हर इस आत्मा ने अपना कभी भी समय संकल्प व्यर्थ नहीं गवाया है।
इसलिए आज इनकी ज्योति सारे विश्व को रोशन कर रही है। सारे विश्व के कल्याण के निमित्त ये आत्माएं बनी है। और इनको देख बाबा मुझे इशारा दे रहा है। मेरे मीठे बच्चे, अब आपको भी ऐसा ही पुरुषार्थ करना है। आप तो मेरे लाडले बच्चे हो। बाबा की आप में बहुत आश है। मेरे प्यारे बच्चे, बाबा ने खुद आपको चुना है, क्योंकि बाबा जानता है आप सारे विश्व के कल्याण के निमित्त बन सकते हो। मेरे सिकिलदे बच्चे, बाबा ने आपको कितना ढूंढा। करोड़ों आत्माओं के बाद आप मिले हो, तो अपने भाग्य को पहचानो, अपनी श्रेष्ठता को जानो। बच्चे, आप विश्व कल्याणकारी हो। बाबा की अति लाडली संतान हो। इसीलिए जैसे ब्रह्मा बाबा ने शिव बाबा के ज्ञान को निश्चय से फॉलो किया, ऐसे ही जिम्मेवारी बाबा आप पर डाल रहा है। हाँ बाबा, आज के इस रूहानी अलौकिक दिन पर आपने मुझे ये सुंदर दृश्य दिखाया, मुझे पुरुषार्थ के लिए प्रेरणा दी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बाबा, मैं आपकी आशाओं को जरूर पूर्ण करूंगा। बाबा भी मुस्कुरा रहा है, दृष्टि द्वारा मुझे वरदानों से भरपूर कर रहा है। पुरुषार्थ के लिए मुझ में शक्ति भर रहा है।
सभी एडवांस पार्टी की आत्माएं बाबा के साथ साथ खड़ी है और मुझे दृष्टि दे रही है। अब बाबा इस दृश्य को बदल रहा है। सभी एडवांस्ड पार्टी की आत्माओं को बाबा अब मर्ज कर देता है और मेरे ही संपूर्ण स्वरूप को बाबा इमर्ज करता है। देखें अपना चमकता हुआ संपूर्ण स्वरूप। मेरा संपूर्ण स्वरूप पवित्रता से संपन्न है। चमक रहा है। ये मेरा अव्यक्त स्वरूप है जो बिल्कुल मेरी तरह ही है, लेकिन इसकी चमक एकदम अलग। इस स्वरूप के कण कण में पवित्रता झलक रही है। इसके नैनों में कितनी रूहानियत है। चेहरे पर चमक, मुख पर हर्षित मुखता है। सभी प्रश्नों से परे प्रसन्न चित्त, ऐसा मेरा ये स्वरूप है। बाबा मुझे अंतर दिखा रहा है मेरे आज के स्वरूप का और मेरे संपूर्ण स्वरूप का। कितना सुंदर दृश्य है। मुझे क्या बनना है ये बाबा आज मुझे दिखा रहा है। देखे अपने संपूर्ण स्वरूप को और पहचाने इस अंतर को। अब बाबा
उस संपूर्ण स्वरूप को मर्ज कर मेरा भविष्य देवता स्वरूप इमर्ज कर देता है। अब देखें अपने देवता स्वरूप को। मैं कौन बनने वाला हूं? देखें अपने ताज को, अपनी कंचन काया को। बाबा मुझे साक्षात्कार करा रहा है अपने देवता स्वरूप का। कितना श्रेष्ठ स्वरूप है ये। इस भविष्य स्वरूप में मेरे मुख पर कितनी रूहानियत है। मेरी दृष्टि में पवित्रता है। मेरे वाणी में मिठास है। मेरे कर्मों में श्रेष्ठता है। मेरी चलन में रॉयल्टी है। देखें अपना ये दिव्य देवता स्वरूप। बाबा मुझे इशारा दे रहा है कि बच्चे अपने अंदर के इस देवता स्वरूप का आवाहन करने के लिए मुझे अब अपने अंदर के नरक का विनाश करना है। मैं आत्मा अपने अंदर के नरक रूपी विकारों का, नरकासुर का विनाश कर लक्ष्मी रूपी संपूर्ण संस्कारों का आवाहन करने वाली श्रेष्ठ ज्योति हूं। कितना सुंदर नजारा है ये। एक तरफ पुरुषार्थ और एक तरफ प्रारब्ध। मैं ब्राह्मण सो फरिश्ता सो देवता आत्मा हूं। मुझे ये बनना है। मुझे सारे विश्व को रोशन करना है।
आज दिवाली के इस पावन पर्व पर बाबा मुझे याद दिला रहा है कि मेरा पुरुषार्थ क्या होना चाहिए, मेरा संपूर्ण स्वरूप क्या है और मेरा भविष्य देवता स्वरूप क्या होगा। आज के इस अनोखे सूक्ष्म वतन के नजारे को देख मैं फरिश्ता एकदम हर्षित हो रहा हूं। बाबा को दिवाली की शुभकामनाएं देता हूं, उनका लाख लाख धन्यवाद करता हूं। और अब बाबा से दृष्टि लेकर मैं फरिश्ता वापस अपने साकारी शरीर में लौट आता हूं। बाबा से मिले हुए ज्ञान के प्रकाश से मैं अपने परिवार को और सारे विश्व को रोशन करता हूं। आज यही शुभ संकल्प रचता हूं कि हर घर में रोज दिवाली हो। हर घर में सिर्फ खुशियां हो। हर एक आत्मा परमात्म प्यार से, परमात्म ज्ञान से, परमात्म पवित्रता से सदा संपन्न हो। हर एक आत्मा को अपने पिता का परिचय मिले, यही शुभ संकल्पों का मैं आज दीप जगाता हूं। ओम शांति।
संकल्पों के दीप जलाएं, अपने अपने मन में। शुभ संकल्पों के दीप जलाएं, अपने अपने मन में। जग उजियारा होगा प्रेम से, सुख ही सुख कण कण में। शुभ संकल्पों के दीप जलाएं। परिवर्तन की है ये बेला, ये जग बदलने वाला। राजयोग का मार्ग यही है, सहज सरल निराला। दिव्यता की बन जाए मूरत, मंदिर से इस तन में। जग उजियारा होगा प्रेम से, सुख ही सुख कण कण में। शुभ संकल्पों के दीप जलाएं। सबको सुख तुम देते जाओ, मगन रहो प्रभु प्यार में। प्रेम की धारा बहाते जाओ। अब तुम इस संसार में प्यारे प्रभु को पहचानो तुम। बसा है हर धड़कन में, जग उजियारा होगा प्रेम से। सुख ही सुख कण कण में। शुभ संकल्पों के दीप जलाएं। जैसे बरसे गगन से बादल, ऐसा तेरा प्यार है। सहयोग योग है साधना, सुख का ये आधार है। अंतर की ज्योति है जगानी, अब हमको जन जन में। जग उजियारा होगा प्रेम से, सुख ही सुख कण कण में। शुभ संकल्पों के दीप जलाएं, अपने अपने मन में। जग उजियारा होगा प्रेम से, सुख ही सुख कण कण में। शुभ संकल्पों के दीप जलाएं, शुभ संकल्पों के दीप जलाएं, शुभ संकल्पों के दीप जलाएं।